Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I will explain this poem, The Ant and the Cricket. So watch this video till the end. Let's start now. A fable is a story. ये एक जो कहानी है वो नीति कथा वाली है. Often with animals as character, जिसमें जो characters हैं वो animal हैं, जो भी चरित्र हैं, that convey a moral, जो एक नैतिकता का संदेश देती है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. इस पोएम में ये पोएम है, इसमें आंट और क्रिकेट कंटेंट्स करते हैं एक आइडिया को, विचार को, जो कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस है, जो कि दूर तक प्रभाव डालने वाली है और ये बहुत ज़्यादा महत्व भी रखती है. सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-leg cricket as of a 2-legged one. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. Surely आपने 2 लेग वाले क्रिकेट ही देखे होंगे. चलो स्टार्ट करते हैं पोएम. A silly young cricket accustomed to sing. एक ऐसा सिली यंग क्रिकेट था, मतलब बहुत ही आलसी टिड्डा, जो कि accustomed to sing, हमेशा accustomed मीन्स होता है used to sing, क्योंकि हमेशा गाता ही रहता था. उसको मतलब गाना ही पसंद था, गाना ये सब करना. थ्रो द वार्म सनी मंथ्स, चाहे गर्मियों वाले दिन हो, सनी मंथ्स हो, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और वो हमेशा गे मीन्स खुश रहता था. समर्स में भी, ठीक है, या तो स्प्रिंग सीजन हो, बसंत ऋतु हो, या फिर ग्रीष्म ऋतु हो, सब में वो खुश रहता था गा गा कर. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. अब वो उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, मतलब अपने से ही क्या करना शुरू कर दिया, कंप्लेन, कि मेरे पास तो अब जो मेरा घर है, ठीक है, उसमें खाना ही नहीं है. हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, क्योंकि उसका जो कपबोर्ड था जिसमें वो खाना रखता था वो एम्प्टी हो चुका था. एंड विंटर वाज कम, और सर्दियां आने वाली थी. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और जब सर्दियां आ गई तो फिर उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. क्रम मीन्स होता है चूरा, बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी खाने के लिए. उसको भूख लगती थी. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि बर्फ ने क्या कर रखा था, जो ग्राउंड था उसको कवर कर रखा था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसको कोई फ्लावर भी नहीं दिख रहा था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, एक भी पत्ते भी नहीं थे पेड़ों पर, जो पेड़ों के पत्ते थे वो भी गिर चुके थे. ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब जो क्रिकेट था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता था और वो नहीं जानता था कि वो अपनी जान अब कैसे बचा पाएगा. एट लास्ट by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a misery ant, see if to keep him alive he would grant. अब भूख और ठंड से, स्टारवेशन भूख, भूख और ठंड से मतलब वो क्या होने लगा, उसको वो सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. स्टारवेशन भी थी, फेमाइन, अब अकाल की वजह से वो क्या होने वाला था, बहुत परेशान हो रहा था. ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और उसको जो भी बूंदें थी ठंड करने वाली वो बहुत ज़्यादा ड्रिप जो हो रही थी वो उसको गीला कर रही थी. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, जिसकी वजह से वो कांप रहा था. अभी ही सेट ऑफ द टू द मिजरे आंट, और वो मतलब कुछ हिम्मत जुटाकर जो साहस चींटियां थी, ठीक है, उनके पास गया. लेकिन वो कैसी थी, कंजूस भी थी, बहुत ज़्यादा मिजरी आंट थी, लेकिन वो साहसी भी थी, क्योंकि वो अपना काम करती रहती थी सर्दियों के मौसम में भी. वो कंजूस जो चींटियां थी उनके पास गया, सी इफ टू कीप हिम अलाइव, और वो सर्दी के मौसम में क्या बोलने लगा उनसे, प्रेयर करने लगा कि ही वुड ग्रांट, वो मांगने लगा कि मुझे कुछ दे दो. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अब वो बोलने लगा उन चींटियों से कि आप क्या करो, मुझे
कुछ ना कुछ मतलब शेल्टर दे दो, यहाँ रहने के लिए दे दो, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और भोजन दे दो खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो क्या कर रहा था, विश कर रहा था कि वो उसको उधार चाहिए। ही वुड रिपे इट टुमारो, वो बोलने लगा कि मैं कल तुम्हें ये वापस कर दूंगा, जो भी तुम मुझे ग्रेन दोगी, जो भी खाने को दोगे। जब वो चींटियों से बोलने लगा क्रिकेट कि यदि तुम मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगा कि उसे मतलब खाना दे दें, सहारा भी दे दें, शेल्टर भी दें, और यदि वो दे देंगी तो वो क्या करेगा, भूख से नहीं मरेगा, और स्टारवेशन की वजह से और सौरों की वजह से, दुखी उदासी के कारण या फिर भूख के कारण मरेगा नहीं, अगर वो उसकी हेल्प कर देंगी तो। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब जो चींटियां थीं उन्होंने उसका स्वागत तो किया, लेकिन बहुत मीठे से शब्दों में जो क्रिकेट था, टिड्डा था, उससे ये भी कहा कि क्या वो तुम्हारी नौकर है या फिर दोस्त है। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम जो चींटियां हैं वो ना तो कभी किसी से कुछ मांगती हैं और ना किसी को कुछ देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, फिर जो चींटियां थी उन्होंने टिड्डे से पूछा कि क्या वास्तव में डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि उसने सर्दी के महीनों के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा जब वेदर वार्म था। क्वेथ द क्रिकेट नॉट, क्वेथ मीन्स होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है क्वेथ, क्वेथ मीन्स सैड। तो चीटे ने उसने टिड्डे ने बोला कि नहीं, मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा, नॉट। माई हार्ट वॉज सो लाइट आई दैट आई सैंग डे एंड नाइट। अब जो टिड्डा है वो क्रिकेट वो बोल रहा है, उसने चीते को बताया कि गर्मियों के गर्म और सुहावने महीनों के दौरान क्या होता था, वो केवल गाता और नाचता रहा, डे एंड नाइट, दिन और रात। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। अब वो जो चींटियां थी वो बोलने लगी कि फॉर ऑल नेचर लुक गे, कि ये जो तुम्हें सारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती होगी, ये मीन्स बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। और यू सैंग सर यू से, तुम बोलते हो कि तुम गाते रहते थे। चींटी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर चींटियों ने गुस्से में बोला कि ठीक है, तो आप अब क्या करो, एंड डांस द विंटर अवे, अब जो सर्दियां हैं, सर्दियों का मौसम है, उसमें अब नाचो, जब पूरे टाइम आपने गाया है तो अब नाचो। Thus ending, he hastily lifted the bucket and out of the door turned the poor little cricket. और लास्ट में उसने क्या किया, जो चींटियां थी, ही हास्टली, हास्टली मीन्स होता है फास्ट, बहुत तेजी से उन्होंने दरवाजा बंद किया, लिफ्टेड द विकेट, दरवाजे को बंद किया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो लिटिल क्रिकेट था, टिड्डा था, उसको घर से मतलब दरवाजे से बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, मतलब जो सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये फेबल है, मतलब एक नीतिपूर्ण कहानी है, नीति कथा है। बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं आवश्यक ही ये कह सकती हूँ कि ये सच्चे सत्य है, कहूँगा। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और लेकिन कुछ क्रिकेट्स के 2 legs होते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल, एसॉप्स फेबल से ये लिया गया है। इसमें मतलब यही है कि जो पोइट है उसने ये शिक्षा दी है इस कहानी को कहकर कि जो जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा है उसके बारे में भी बताया है कि हमें अपने कामों का मतलब परिणाम भुगतना पड़ता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही है। यदि हम खेल कूद कर अपना समय व्यर्थ गवा देंगे तो हमें अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए जीना पड़ेगा। साथ ही हमें ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना उधार देना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब जो भी हम उधार देंगे तो इससे क्या होगा, दोस्ती हमारी जो भी कोई भी फ्रेंडशिप है किसी से भी वो टूट सकती है। जबकि इस संसार में बहुत तरह के ऐसे मूर्ख लोग हैं, कुछ तो इसी की तरह हैं, जैसे ये क्रिकेट है इसके समान, जो कि आलसी है और सोचते हैं कि जीवन बहुत सरल है और ये केवल खेलने कूदने के लिए है। और दूसरी ओर कुछ 2 टांगों वाले जो एनिमल्स होते हैं
उनके समान है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किसके समान है? क्रिकेट के समान ही है, ठीक है, टिड्डे के समान। कुछ लोग यही सोचते हैं कि हम मतलब ऐसे ही सिंग करते रहेंगे और नाचते रहेंगे, इधर उधर कूदते रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्लियर इट? ग्लॉसरी। फर्स्ट वर्ड accustomed to, sing, accustomed to sing, in the habit of, आदत के अनुसार कुछ भी करना। famine, famine means lack of food during a long period, या फिर scarcity of food, having nothing to eat, कुछ भी खाने के लिए नहीं, अकाल। lay nothing by, lay nothing by, save nothing, मतलब कुछ भी सेव नहीं करना, एक तरफ रख देना किसी भी चीज़ को, लेन पुट असाइड। क्वथ, क्वथ मीन्स होता है सैड, या फिर स्पोक, स्पोक भी आप बोल सकते हो, SPOK, स्पोक, स्पोक मीन्स बोलना, सैड मीन्स कहना। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। टिड्डे ने कहा ओ मेरा क्या होगा, उसने ऐसा कब कहा और क्यों। The cricket speaks these words when in his home he finds no food to eat in winter. उसने ये जब कहा तब उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। Second question, find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender we, Shakespeare. इस पोएम में से उन लाइंस को आपको फाइंड आउट करना है जिनका अर्थ ना तो उधार लेने वाला और ना ही उधार देने वाला हो सकता है शेक्सपियर के अकॉर्डिंग। सो हियर इज द आंसर, द लाइन इज बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ना तो आंट कभी उधार लेती हैं और ना ही किसी को देती हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स। चीटी के ओपिनियंस के बारे में आपकी क्या राय है। द आंट्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड आंसर, जो आंट्स के सिद्धांत होते हैं वो बुरे नहीं हैं। इट टीच अ लेसन टू एवरीबडी, ये हर किसी को एक लेसन सिखाते हैं। टू प्लान फॉर द रेनी डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर वे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। चीटी टिड्डे को कहती हैं कि ठंड को नाचकर भगा दो, आपके विचार से क्या जो डांस शब्द है वो यहाँ पर सही है, यदि है तो क्यों। द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम, यहाँ डांस का शब्द है कि तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। इट इज एप्रोप्रिएट हियर, ये ठीक है यहाँ पर। द इरेस्पॉन्सिबल क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपैथी, जो इरेस्पॉन्सिबल क्रिकेट था, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता था, उसके लिए ये डिजर्व करता था कि वो उसको सिंपैथी ना मिले। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। जो ये पोएम है, ठीक है, उसकी जो लाइन्स हैं कवि के विचार से व्यक्त होती हैं, उन्हें जोर से पढ़िए। द पोएट्स कमेंट is expressed in the last two lines. Fox call this a fable. I will warrant it true. This is I will. I'll warrant it true. Last question. Write the comment in your own word. अपने शब्दों में, ठीक है, विचारों को लिखो, जो भी है ऑन वर्ड कमेंट्स को। So answer, people say that this story of the cricket and the ant is imaginary or a fable with a moral, but I think that the story is true and educative. Some people live only in the present, they spend that they earn and make merry, but they regret this habit later on. So we have completed this poem with question answer. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.